हुए हैं मॉस्को में और इसके बाद हड़कंप मच गया। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से रूस में हवाई अड्डे बंद कर दिए गए हैं। मॉस्को में हाई अलर्ट है, कई उड़ानों को रोक दिया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच जो मामला है वो सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है और रूसी अधिकारी अब ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मंगलवार देर रात और बुधवार सुबह एक बड़े यूक्रेनी ड्रोन हमले का मुकाबला किया। इसकी वजह से कम 2 हवाई अड्डे मॉस्को में 2 हवाई अड्डों पर उड़ानें निलंबित करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पोस्ट में कहा कि 112 यूक्रेनी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया, उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। वो 6 अलग अलग इलाकों में फैले हुए थे। उनकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मॉस्को के मेयर ने टेलीग्राम पर कहा कि रूसी राजधानी की ओर बढ़ रहे 12 ड्रोन को हमने मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक लगभग 59 ड्रोन ने दक्षिण पश्चिम इलाके के ब्रायंस्क को निशाना बनाया। बाकी के ड्रोन कोर्स, बेलगोरोड, तुला और येल और कालुगा इलाकों में दागे गए। यह हमला रूस के सबसे बड़े ड्रोन हमले के जवाब में किया गया है। तो आप ये तस्वीरें मॉस्को की देख रहे हैं। रूस की राजधानी मॉस्को कैसे ड्रोन हमलों से दहल गई, इस बात को खुद रूस की तरफ से क्लियर किया गया है कि मॉस्को की तरफ से करीब 60 ड्रोन दागे गए थे और ये ड्रोन मॉस्को समेत करीब 6 अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। हालांकि रूस की ओर से दावा किया गया है कि इससे पहले कि ये ड्रोन कुछ बड़ा नुकसान कर पाते, रूस ने इन सभी ड्रोन को नष्ट कर दिया है। आदित्य वधावन इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। आदित्य, कभी लगता है कि शायद चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो जाएगा, लेकिन फिर कुछ ऐसा बड़ा हो जाता है जिससे सारी संभावनाएं धूमिल हो जाती हैं। अब यूक्रेन की ओर से एक बड़ा अटैक है और राजधानी को टारगेट किया गया। बिल्कुल रोहित, अगर आप देखेंगे तो यही हर बार का एक पैटर्न, सिमिलर पैटर्न बन चुका है कि एक बार रशिया अटैक करता है, फिर यूक्रेन जो है ड्रोन से अटैक करता है। तो कहीं ना कहीं जो बात है, सारी सीज फायर की बात नहीं हो पा रही है बीच में रशिया और यूक्रेन के। तो कहीं ना कहीं अब ये दिक्कत सबके लिए ही है ये, क्योंकि ट्रम्प जो है, ट्रम्प भी अब गुस्साए हुए हैं व्लादिमीर पुतिन के जो बिहेवियर से कुछ नहीं है। वो कह भी रहे थे कल परसों में कि क्या पुतिन का दिमाग थोड़ा खराब तो नहीं हो गया है। तो अब ये अगर हम इसमें माने तो सबसे बड़ी दिक्कत व्लादिमीर पुतिन के साथ है यहाँ, क्योंकि वो किसी भी हालत में युद्ध को रोकना नहीं चाह रहे। आए दिन चाहे उसके बाद चाहे कितनी बार भी यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस का थ्रेट करे, अमेरिका सैंक्शंस का थ्रेट करे, उसके बाद भी अपनी इसी पॉलिसी पे वो बिल्कुल अडिग हैं और हट नहीं रहे, शांति प्रस्ताव को मान नहीं रहे यूक्रेन के साथ। और कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की, वो भी, उनको भी अविश्वास है पुतिन के साथ। तो अब ये जो स्थिति है रशिया और यूक्रेन के युद्ध से, बहुत ही बेहद चिंताजनक है। जी रोहित, बिल्कुल, हालात काफी मतलब जो टफ हैं दोनों के बीच होते जा रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले खबर ये भी आई थी और ये भी दावा किया गया था कि यूक्रेन के ड्रोन ने पुतिन के विमान को टारगेट करने की कोशिश की। ऐसे ये पहले भी ऐसी खबरें आई हैं कि यूक्रेनियन ड्रोन्स ने जो है पुतिन के हवाई जहाज को जो टारगेट करने की कोशिश करी। ऐसी हमने पहले भी रिपोर्ट देखी है कि काफी जो असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए हैं व्लादिमीर पुतिन पे, वो यूक्रेन द्वारा ही करे गए हैं। तो लेकिन इस रिपोर्ट्स के माने तो ये बात चल रही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातें आ रही हैं, मीडिया में उठ रही हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या अमेरिका और यूरोपियन यूनियन मध्यस्थता करके इसको रोक सकता है रशिया और यूक्रेन के युद्ध को, या नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक, इस वक्त जिस तरह के हालात हैं और जो ये अटैक है और जैसा कि हम पुतिन को देखते हैं, जानते हैं, वो इसको रिटेलिएट जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, अगर पहले के पैटर्न को देखें तो पुतिन की बहुत ऐसी संभावना है कि पुतिन रिटेलिएट करेंगे। अभी मॉस्को का जो एयरपोर्ट है उसमें पूरी तरीके से उसको बंद कर दिया गया है। आवाजाही, जो फ्लाइट्स की आवाजाही है, उसको भी रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन रिटेलिएट जरूर करेंगे, क्योंकि वो कहीं भी शांति प्रस्ताव को लेकर देख नहीं रहे हैं। जी रोहित, बहुत शुक्रिया आपका आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ में बता दूं कि रशिया पर अटैक किया गया है, ड्रोन के जरिए अटैक किया है
और ये ड्रोन आए थे यूक्रेन की तरफ से। इस तरह का दावा किया जा रहा है कि करीब 3 घंटे के दौरान 6 अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया गया इन ड्रोन के जरिए, और करीब 59 ड्रोन, जैसा कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि करीब 59 ड्रोन के जरिए यह अटैक किया गया था। और इसमें मॉस्को के 2 हवाई अड्डों को फिलहाल बंद करना पड़ा है, वहां के संचालन को रोक देना पड़ा। और अब बात करते हैं महातूफान शक्ति की, जिससे सावधान रहने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है।